मैं इसलिए कल को बोल रहा हूँ, ये देखिए, क्योंकि अपना अपना सबका भगवान है, ईश्वर है, उसको पूजा करो। हमारा ये केवल बुद्ध विहार है, महाबली भव्य, उसको क्यों कब्जा करना चाहता है? यही मेरा कहना है। नहीं होगा, आजाद होगा। तो ये साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भिक्षु जो हैं वो रो रहे हैं, वो अपनी बातें कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अपने पूजा स्थल पर, उपासना स्थल पर उसका अपना हक होता है, लेकिन ये कैसा देश है, बुद्ध की ही धरती पे, उनके ही सबसे पवित्र स्थल पर, और इस तरह से सब लोग, मतलब ये उस तरह से है कि सरेआम किसी के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं कहता हूं कि अभी जितने भी किसी दूसरे धर्म के हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप हिंदू ही अपने को क्यों नहीं समझते हो, या आप जैन हो, या मुस्लिम हो, ईसाई हो, आप खुद सोचिए कि क्या ये अत्याचार नहीं हो रहा है बुद्धिज्म के साथ? सब लोग अपने अंतर मन से सोचिए कि बुद्धिज्म के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। उनकी पवित्र स्थान पर किसी दूसरे धर्म की घुसपैठ करा के, और उनके जिस तरह से वो मेडिटेशन करते हैं, शांति करते, पूरा साइलेंस जोन होता है, वहां पे जाके मंदिर की घंटियां टन 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 धूप अगरबत्ती फैला के पूरा उन लोगों को लगातार डिस्टर्ब किया जाता है। हरे राम हरे कृष्ण लेके पहुंच जाते हैं सब, पूरा घन 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 करते हुए। बताइए कितना बड़ा अपमान है, और सब लोग चुप हैं। खास बात है कि सरकार चुप है। एक कहावत है ना कि लकड़ी जो है, पेड़ कटता नहीं अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का ही हिस्सा ना होता। हैशटैग चल रहा है रिपील बीटी एक्ट 1949। ये है क्या? बहुत सारे लोग, बहुत लोग ही नहीं जानते हैं कि ये बीटी क्या होता है। बीटी बोध गया टेम्पल से रिलेटेड है। एक्ट मतलब एक एक्ट बनाया गया था 1949 में। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, हिंदुओं के पास अपना मंदिर है, मुस्लिमों के पास अपना मस्जिद है, सिखों के पास गुरुद्वारा और ईसाइयों का अपना चर्च। और गौर करने की बात है कि बौद्धों के पास अपना महाविहार नहीं है। क्यों? ये बौद्धों के साथ अन्याय पिछले 77 साल से होता आ रहा है। साथियों, 77 साल से महाबोधि बिहार में हर साल करोड़ों की दान आता है, पर ये कहाँ जाता है बौद्धों को कोई जानकारी नहीं है। साथियों, अब हमें जागना होगा, लड़ना होगा अपना हक अधिकार के लिए। अब नहीं तो कभी नहीं महाबोधि बिहार बौद्धों को मिलना चाहिए। बौद्धों के पास अपना वजूद नहीं है जहाँ हम सिर्फ बुद्ध की बात कर सके, इसलिए बोध गया महाविहार टेम्पल बुद्धिस्टों को सौंप दिया जाए। साथियों, इस वीडियो को दिल खोल कर शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना बड़ा ये चैनल होगा उतना ही वैल्यूएबल जानकारी से भरा कंटेंट आपके लिए बनाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जानकारी को पहुंचाया जा सके। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और एसजे सर के द्वारा बोध गया महाविहार टेम्पल का किया हुआ खुलासे को देखते हैं तथा सुनते हैं। ब्राह्मणों का अतिक्रमण दे दिया गया है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो हैशटैग चल रहा है रिपील बीटी एक्ट 1949, ये है क्या? बहुत सारे लोग, बहुजन लोग ही नहीं जानते हैं कि ये बीटी क्या होता है। बीटी बोध गया टेम्पल से रिलेटेड है। एक्ट मतलब एक एक्ट बनाया गया था 1949 में। आप जानते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 में। यानी कि ये जो बीटी एक्ट आया है, इसके बाद, इसके 1 साल बाद लागू हुआ है संविधान। अब जब भारत का संविधान लागू हुआ, उससे पहले के जो कानून थे वो निरस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब भारत का नया कानून आ गया। बाबा साहब ने जो हैंड ओवर किया था, नवंबर में हैंड ओवर किया था, और फिर वो 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 में। तो उससे पहले जो 49 में जो कानून बना था वो तो ऑटोमेटिकली निरस्त हो गया। अब तो नया कानून आ गया, उसके हिसाब से चलना चाहिए था। तो वो एक तरह से असंवैधानिक एक्ट है बीटी बोधि टेम्पल। हालांकि उसका नाम महाविहार होना चाहिए, बोधि महाविहार। अब सोचिए जरा, संविधान, बाबा साहब के संविधान लागू होने से पहले इन लोगों ने, इस देश में इन लोगों ने कब्जा कर लिया, ट्रांसफर हो गया, सत्ता जो है अंग्रेजों से ब्राह्मणों के हाथ में आ गई, और इन्होंने एक एक्ट बना लिया बाबा साहब के संविधान लागू होने से पहले, और उसके हिसाब से ब्राह्मणों का वहां पे कब्जा है। क्या होता है उसमें? तो वहां पे 9 मेंबर बनाए जाते हैं। पहले तो जो महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि महाविहार है, उसको मैं आपको पूरे सबूत दिखाऊंगा आज कि क्या सबूत मिलते हैं, कितने स्तूप थे, क्या क्या किस दिशा में क्या चीजें थी। लेकिन हुआ क्या है कि इन लोगों ने क्या किया है कि आप जैसे जाएंगे बोध गया में, तो वहां पे सामने ही इन्होंने
जगह को हड़प के वहाँ पे मंदिर बना लिया है। जगन्नाथ और पता नहीं किसका मंदिर बना लिया है, कब्जा कर लिया है जगह को। फिर जब आप आधा सेक्शन इन्होंने कब्जा कर लिया, अब आधे सेक्शन में आप जब घुसेंगे तो वहाँ पे जो बुद्ध की मूर्ति रखी है उसके नीचे फिर ब्राह्मण वहाँ बैठ के या घंटी बजाते मिलेगा, दान पेटी बैठे लेके बैठा रहेगा और वहाँ पे ब्राह्मण घुसते रहेंगे, उसमें भी घुस के फिर दान पुण्य कराते रहेंगे, उसमें जो है पितरों का पिंड दिलाते रहेंगे, कथा करते रहेंगे, शोरगुल करते रहेंगे। जो बुद्ध की शांति की जगह है उसको अपवित्र करते हुए पाए जाएंगे। यानी पहले तो एक टेम्पल बना के कब्जा किया, फिर उसके बाद से भीतर घुस के जो बुद्ध का मूर्ति है उसके नीचे भी कब्जा करके शिवलिंग करके कब्जा किया है। तो कुल मिला के पूरा इन्होंने परिसर को आधा तो मंदिर बना के कब्जा कर लिया और आधा जो है जो बचा है उसमें भी घुस के अतिक्रमण करके सबको परेशान करते रहते हैं। अब जो भिक्षु संघ है उनका ये कहना है कि जितने भी धर्म के लोग हैं उनकी जो पवित्र स्थान होती हैं उसके अनुयायी उनके ही लोग होते हैं। तो महाबोधि को कम से कम भिक्षु संघ को दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी प्लेस है किसी भी प्लेस में आप जाएंगे तो उसके अगल बगल किलोमीटर तक साइलेंस जोन होता है, कोई भी हॉर्न किसी भी तरह की कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग मेडिटेशन करते हैं। तो उनकी डिमांड है कि ये चीज़ हम लोगों को, अब ये लाके घंटा बजा रहा है उसमें, बताइए बुद्ध के जगह पे घंटा बजा रहा है, हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन चला रहे हैं, सब भीतर घुस के गीता वाचन कर रहे हैं बुद्ध पे। पहले तो मंदिर बना के कब्जा किया फिर उसमें घुस के कर रहे हैं। तो कुल मिला के बुद्ध की जगह को जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी आस्था आहत तो एक बात है, आस्था आहत कहते रहते हैं ना, ये उनके जगह में घुस के उनकी आस्था आहत तो हो ही रही है, लगातार हो रही है। लेकिन बुद्धिस्ट लोग इस तरह की शब्दावली नहीं इस्तेमाल करते कि हमारी आस्था आहत हो गई। दरअसल उनको परेशान किया जा रहा है, और ये जिस तरह से अतिक्रमण करके भारत में बुद्धिज्म को खत्म किया गया है वही किया जा रहा है, पूरा हड़पने की तैयारी में है ये। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस पर कब्जा किए हैं, सरकार चुप हो रही है। असंवैधानिक जो ये जो एक्ट है बीटी एक्ट 1949, बताइए 26 जनवरी 1950 को देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो चलना चाहिए। तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक एक्ट है। अब ये डिमांड है कि इसको रिपील किया जाए, यानी इसको निरस्त कर देना चाहिए। और करते क्या है, ये 9 मेंबर बनाते हैं, 9 मेंबर, कि इस जो आधा जो परिसर बचा है उस आधा परिसर के 9 मेंबर होंगे। उस 9 मेंबर में से 4 मेंबर बुद्धिस्ट होंगे, लेकिन वो कौन से बुद्धिस्ट होंगे, जो इनके अपने ही आदमी होंगे या उनकी विचारधारा वाले आदमी होंगे। और फिर 5 जो बाकी के मेंबर है उसमें से 4 ब्राह्मण को घुसेड़ेंगे ये। फिर एक जो मेंबर होगा वो वहाँ का डीएम होगा, जो कि इनका ब्राह्मण ही होता है अक्सर। हाँ, आप देख लीजिए। अब जो नीतीश गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने क्या किया था कि वो नियम में थोड़ा सा डाइल्यूट किया कि जो 9वां व्यक्ति है वो कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण हो। 4 भिक्षु रहेंगे इनके अपने और 4 ब्राह्मण रहेगा, और एक जो वो है जो डीएम है वो कोई भी हो सकता है। तो आमतौर पे इनके अपने हिंदू या ब्राह्मण यही रहते हैं ये लोग। अब ये बता दीजिए कि अभी राम मंदिर बना है, राम मंदिर में ये तो कहते हैं कि बुद्ध हमारे 9वें अवतार हैं, राम जी अवतार हैं, ये हैं वो हैं, कहते हैं ना, और दिखा रहे थे कि देखिए 10 अवतार हमने राम पे दिखाया है, बुद्ध भी है। तो बता दीजिए इन्होंने ट्रस्ट मेंबर में कितने बुद्धिस्ट को बनाया वहां पे पुजारी, या कितने भिक्षु संघ को ट्रस्ट मेंबर में स्थान दिया? एक भी दिया नहीं दिया। यानी ये जब अपनी मंदिर बनाते हैं तो वहां पे भिक्षुओं को एक झूठा ये दावा करते हैं कि इनके 9वें अवतार है। एक भी बुद्ध का इन्होंने मंदिर कहीं नहीं बनाया, ना ये कहीं पे भिक्षुओं को उसमें देते हैं। अगर इनके अवतार हैं, अगर बुद्ध को ये मानते हैं, हिंदू अगर मानते हैं, तो जितने बुद्ध ये मंदिर बनाए हैं अपने देवी देवता के, विष्णु का जितना मंदिर बनाए हैं, तिरुपति बालाजी से लेकर जगन्नाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, जितने भी मंदिर बनाए हैं, हर जगह क्यों नहीं बुद्ध को, बुद्धिस्ट संघ को वहाँ पे मेंबर बनाते हैं, ट्रस्ट मेंबर बनाते हैं, उसमें स्थान देते हैं। जितना वहाँ पे जो पैसे आते हैं, चून आते हैं, जो ब्राह्मण अपने में लेके जाता है, पूरा ट्रस्ट उनका लेके जाता है, क्यों नहीं आधा पूरे भिक्षु संघ को देते हैं? तो वहां पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे खेल क्या चल रहा है, पैसे का। बहुत भयंकर पैसा आता है महाबोधि टेम्पल में, क्योंकि जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं, 26 से ज्यादा बुद्धिस्ट देश हैं, वो जितने भी सब लोग पैसा आते हैं भर भर के देते हैं, वो सारा पैसा ब्राह्मण के पास जाए, उनके पास जाए। अब वो तो 4 जो भिक्षु रखते भी है ना, ये इनके अपने वाले भिक्षु हैं, कृष्ण वाले, हरे राम हरे कृष्ण वाले भिक्षु, चीवर पहना के बैठाए हुए वहां पे। तो
ये याद रखिए आप सब दोस्तों कि इन्होंने क्या किया है, महाबोधि को अपवित्र कर रहे हैं, इसीलिए ये हंगर स्ट्राइक चल रही है भिक्षु संघ की कि हमको वापस दीजिए। ब्राह्मणों के इतने सारे मंदिर है, हर चीज हर जगह कब्जा किया हुआ है, जब अपने किसी मंदिर में भिक्षु संघ को स्थान नहीं देता है तो बुद्ध के बात मानने वाला, बुद्ध ने क्या क्या बातें कही है उनका जो अनुयायी है वहां पे रहना चाहिए। अब एक देखा मैंने, एक पंडा कह रहा है कि अरे बुद्ध भी तो हिंदू थे। तो एक बात बता दें कि बुद्ध अगर हिंदू थे तो बुद्ध ने कहा होगा ना, उनकी तो पूरी फिलॉसफी है, इतने सारे देश में बुद्धिस्ट लोग हैं। उन्होंने अगर हिंदू थे तो बुद्ध ने कहा होगा, उनकी किताबों में उनके अनुयायियों को भी पता होगा। क्या उन्होंने कहा है कभी हिंदू? नहीं। तेरे बाप दादों ने कहा है कभी किसी किताब में? नहीं, इनके भी बाप दादों ने नहीं कहा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी गैंग है, ये झूठा मिथ्या प्रचारक करती है कि कोई वहां पे शिवलिंग है तो विष्णु है तो ये है। जब इतना बेचैनी हो रही है प्रोटेस्ट देख के कि ये सब लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक, इनसे हंगर स्ट्राइक पे हैं बिना खाना। आप छठ व्रत जानते होंगे, सबसे कठिन व्रत होता है, महिलाएं जानती होंगी, 2 दिन खाना नहीं खाती हैं। एक दिन सुबह से लेके, सुबह में खाना खा लेती हैं, फिर शाम को सूर्य डूबने के बाद से कुछ उनका होता है, खीर वीर कुछ थोड़ा सा खाती हैं, फिर अगले दिन पूरे दिन नहीं खाती हैं और उसके अगली सुबह में व्रत तोड़ती हैं सूर्य को देख। सोचिए, भूखे प्यासे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं भिक्षु लोग, कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है और गिर गए हैं, गिर जा रहे हैं वहां पे, लेकिन वो लोग टिके हुए हैं कि हमारे बुद्ध का अपमान किया जा रहा है, लगातार अपमान किया जा रहा है। बताइए कि बुद्ध का अपमान किस तरह से। अभी वही दूसरे धर्म वाले होते हैं, जैसे मुस्लिम का देख लीजिए, कोई जाएगा उनके मस्जिद वस्जिद पर झंडा उंडा पर गोली वोली मार देते हैं। अभी कोई जा रहा था हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, कौन सी पाड़े वड़े कोई थी तो लगा दिए सब, प्रसाद वरसाद दे दिए सब। तो आप बता दीजिए, किसी दूसरे धर्म पर कोई अतिक्रमण करने जाएगा तो कुछ भी हो, वो दंगे फसाद हो जाते हैं। लेकिन बुद्धिस्ट लोग तो इतने सीधे साधे भोले भाले लोग हैं कि वो किसी की हत्या नहीं की बात ही नहीं करते हैं और न किसी को मारने पीटने की बात करते हैं। तो ये बुद्धिज्म का सिद्धांत है। अब बता दीजिए कि कोई व्यक्ति इतना सिद्धांतवादी है, पूरी तरह से सिद्धांतवादी है, तो क्या वो कमजोर है? क्या सरकार ये बताना चाहती है कि बुद्धिस्ट लोगों को हिंसा करनी चाहिए, हिंसा करके मार काट के वहां पीट पाट के सबको भगा देना चाहिए, हिंसा पे उतारू होना चाहिए क्या? या भिक्षु लोग जो हैं वहां पे अनशन करते करते उनकी जान चली जाए, इसका वेट कर रही है बिहार गवर्नमेंट? भारत गवर्नमेंट क्या चाह रही है? मतलब कोई व्यक्ति सीधा साधा है, भोला भाला है, तो उसको तुम मारे ही दोगे? हैं? ये इनकी भाषा में आना पड़ेगा, इनकी तरह उतरना पड़ेगा, वैसी बातें करनी पड़ेगी कि फरसा ले लिए थे तो 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिए, तो ई कर दिए वो कर दिए, इस सब की इस तरह की बातें करनी पड़ेगी। तो मैं देखा बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, शांति से कुछ नहीं होगा, इनको वैसे करना पड़ेगा। भाई हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं और बुद्धिज्म इसी बात के लिए जाना चाहता है। और भारत के जो वजीर आला है, भारत के जाते हैं प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, तो मुख्यमंत्री लोग जब विदेश से कोई आता है तो बुद्ध की मूर्ति देते हैं, लोग बुद्ध की धरती से आए हैं, कहानी चलती है। बताइए, ये सब कहानियां चलती हैं और यहाँ पे हक अधिकार देने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो अब आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 7th सेंचुरी में। इन लोगों ने 7th सेंचुरी में हम देखते हैं कि वहां पे एक्चुअली में था क्या पूरी तरह से, क्योंकि उसके बड़े डिटेल्स में नोट्स हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पढ़ा हुआ छात्र जो है ह्वेनसांग ने इतनी डिटेल्स में लिखा है, क्या क्या चीजें लिखी हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एकदम झूठा मिथ्या प्रोपेगेंडा इन्होंने फैला रखा है शिवलिंग का। बताइए, ये सब बैठ के हर जगह पे बैठ के कितनी झूठी इतिहास आप लोग नहीं जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं, सबको जानना चाहिए इतिहास। बाय डिफॉल्ट हम सब बुद्धिस्ट हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, सबको बताया था कि बता दीजिए कि बुद्ध की अस्थि लेने के लिए पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के सब राजा वहां पे गए थे, सब गए थे। जनका आप लोगों को पता नहीं होगा, जो आज का जो पाकिस्तान बना हुआ है उस साइड से भी राजा आए हुए थे। जब ह्वेनसांग आए तो फहियान आए तो उन लोगों ने बताया कि वो सब भी स्तूप बनाए हुए थे। बोले थे कि हम भी गए थे लेकिन बहुत लेट हो गया, 6 महीना 7 महीना लेट हो गया, लेकिन हम ऐसे खाली हाथ तो नहीं आ सकते थे। तो हमने वहां पे जाके उस जगह पे गए, वहां की मिट्टी उट्टी कुछ तो लेके आया, जाके स्तूप बनाया कि हम भी बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल से लेके आए हैं, ये है हमारा स्तूप।
सोचिए कितना बड़ा ब्रांड थे बुद्धा उस समय। भारत का कण कण में हम सब बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट थे दोस्तों। हमको हिंदू कह के हमको जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जो हमको कहता था कि पढ़ लिखने पर जीभ काट देंगे, ये काट देंगे, उसका धर्म हम लोग मानते थे। हैं, हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग थे, जहाँ पे हमको हम ही लोगों के लिए नहीं पूरे विश्व के लोगों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था थी, यूनिवर्सिटी थी। ये हम लोगों का धर्म था। साथियों, आप सभी को ये जानकारी कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए जानकारियों के साथ। नमो बुद्धाय।